एक कॉकरोच सब और पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में मच गया भूचाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट से सड़क तक पहुंच गया। छात्रों पर लाठीचार्ज और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही पड़ा। आइए समझते पूरी कहानी शुरू से अंत तक। यही वो शख्स हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने ये कॉकरोच रिमार्क दिया था। इनका कहना था कि ये जो नए लड़के हैं ये कॉकरोच की तरह हैं, जो कि पास नौकरी नहीं है, ये सोशल मीडिया कभी एक्टिविस्ट बन जाती है, सब कुछ भी करते रहते हैं। ये बात कहीं ना कहीं लाखों छात्र दल, पेपर लीक और इन सबसे परेशान थी। परीक्षा रद्द होते और भर्ती देरी से परेशान उन्हें लगा कि शायद अब देश के उच्च न्यायालय भी हमें नहीं सुन रहे। इसके बाद कई राज्यों में छात्रों के प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कों पर हजारों छात्र उतर गए और उनकी मांगे थी कि पेपर लीक पर सख्त कानून बने, दोषियों की कड़ी सजा मिले और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शित हो। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब कुछ जगहों पर प्रदर्शन उग्र हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, कई शहरों पर लाठीचार्ज तक हुआ। विवाद लगातार बढ़ता गया। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने लगे। छात्रों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार राजनीतिक दबाव बढ़ते बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे ने देश के राजनीति बड़ा संदेश दिया कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को हल्के में नहीं लिया जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब असली परीक्षा शुरू थी। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जी की। उनके सामने सबसे बड़ी देश भर में छात्रों का भरोसा वापस जीतना, पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और प्रभावी कानून बनाना, परीक्षा एजेंसियों में पारदर्शिता लानी होगी, डिजिटल सुरक्षा बढ़ानी होगी और भर्ती परीक्षार्थियों को समय पर पूरा करना। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि भविष्य में किसी छात्र का एक साल भी बर्बाद ना हो।